बाकी दुनिया ने बम बनाना चुना, हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमने प्रकाश बनाया। ये हमारा इतिहास है, वो हमारा आइडियल है, वो हमको जोड़ता है। इसको हम कहते हैं, हम क्यों कहते हैं, सारी दुनिया कहती है कि ये जब मैं बोलूंगा कहीं बाहर जाके, अमेरिका में बोल के आया हूं, मुझे पता है, इंग्लैंड में बोल के आया हूं, जब मैं ये बातें बताता हूं, वो कहते हैं आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो। हिंदुत्व की तो है, हिंदुत्व की हमने तो कभी नाम नहीं लिया ऐसा, ये बाहर से मिला नाम है, अब चिपक गया। जैसे मोहन मेरा नाम रखा, मुझे पूछा नहीं, मैं बता भी नहीं सकता था, इतना छोटा था। ये चॉइस किसी और का है, वो मुझ पर चिपक गया। अब मुझे दूसरे नाम से कोई नहीं जानेगा, और मैं भी दूसरे नाम से आवाज देगा तो सुनूंगा नहीं। वैसे ये सिंधु के पार ये विचार है, उधर सिंधु है, सब विदेशी लोग उधर से ही आते हैं, तो उन्होंने सोचा कि सिंधु के पार जो लोग हैं वो सबको अपना मानते हैं, वो अलग होने में विश्वास नहीं करते, एक माल में मिलने में विश्वास करते हैं। वो बाहर की बातों के पीछे दौड़ने के बजाय बाहर की बातों का उपयोग अंदर को ठीक करने के लिए करो, ये विश्वास करते हैं। ये कौन है? ये सिंधु के उस पार के लोग हैं। अरे इनकी पूजा वो अलग अलग है, इनकी भाषा वो सब अलग अलग है, लेकिन कलेक्टिव नाउन इनका है हिंदू। हिंदू के नाते कोई पूजा नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई एक गॉड नहीं है, यह सब नहीं है। आप बाजार में जाओगे तो आपको स्टेशनरी की दुकान मिलेगी, है ना, शिलोंग में। आप वहां जाके स्टेशनरी मांगो तो कुछ नहीं मिलता। आप कागज मांगो मिलेगा, पेंसिल मांगो मिलेगा, फाउंटेन पेन मांगो मिलेगा। स्टेशनरी स्टोर्स है, स्टेशनरी नहीं है। वैसे हिंदुस्तान में हम सब हिंदू है, लेकिन जाके देखो तुम कौन हो? मैं मराठी हूं। अरे तुम कौन हो? मैं वैष्णव हूं। तुम कौन हो? मैं ये बोलता हूं, मैं वो बोलता हूं, भाषा बताएंगे। हिंदू के लिए कोई डिनोमिनेशन ही क्या नहीं है, हिंदू एक जनरल आइडेंटिटी है। लोग डरते हैं कि संघ वाले आके हमको हिंदू बनाएंगे। बनाना नहीं है, किसी को कुछ नहीं बनाना, हम जो है वही भारत के हैं। हिंदू होने के लिए ये सब नहीं बदलना पड़ता, हम हैं हिंदू। इन सबके साथ हमको मिलजुल कर रहना है, ये जो सोचता है किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं, कोई अपने तरीकों के कारण छोटा नहीं है। सब लोग एक जगह पहुंचेंगे, हम सब साथ है, हम सब दिखते अलग अलग है, लेकिन भाई है, भारत माता के पुत्र है। इतना केवल मानना पड़ता है, हो गया, और कुछ करना है नहीं। हम कौन है, इसका उत्तर ये है, संघ का उत्तर ये है। संघ कहता है हम सब हिंदू है। हिंदू क्यों है? हिंदुस्तान के इसलिए हिंदू है, बाकी कोई कारण नहीं है। हम सिंधु के इधर है, आराकान के इधर है, हिमालय के दक्षिण में है, समुद्र के उत्तर में है। इस एरिया में रहने वाले लोगों को परंपरा से ये नाम दिया है। वो हमने चाहा नहीं चाहा पता नहीं, हमारे पास है। इसी को भारत भी कहते हैं। तो कोई कहता है नहीं हम भारतीय है, तो ठीक बात है, क्योंकि वो सिनोनिम है, उसमें कोई हमको झगड़ा नहीं है। भारतीय ठीक है, हम इंडियंस ओके। लेकिन कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी, उसको स्पेसिफाई करने वाला एक शब्द है, इसलिए संघ हिंदू कहता है। और अब हम कौन है और हमको ये करना है, अपने आप खड़ा होना है, तो हमको उसके लायक बनना पड़ेगा। तो लायक बनने के लिए हमको स्वयंसेवक होना है। स्वयंसेवक होना है क्या है? जो अपने देश में होना चाहिए वो अपने से प्रारंभ करना। नेता लोगों के बहुत भाषण होते हैं, तो नेता लोग ऐसा हाथ घुमाते, देश के लिए त्याग करना चाहिए, लेकिन वो हाथ ऐसा घूम के ऐसा नहीं आता, ये नहीं चलेगा। जो करना है वो हमको हमसे प्रारंभ करना है, स्वयं का अर्थ ये है। और जो करना है हम सब मिलके करेंगे और सबके लिए करेंगे, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हमको सेवा करनी है, मेवा नहीं मांगना है। ये स्वार्थ का काम नहीं है,
संघ में आके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तैयारी है तो आओ। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, केवल देश समाज की सेवा ही अपना अधिकार मानकर सब लोग अपने स्व के आधार पर, अपनी आइडेंटिटी सबकी मिलके जो कॉमन है उसके आधार पर खड़े हो जाए और अपने आप को गुण संपन्न बनाए। तो गुण संपन्न बनाने में आदत करनी पड़ती है। मैं गुणों पर भाषण दे सकता हूं, लेकिन मेरे में वो ताकत नहीं है तो कर नहीं सकता। और ताकत तब होती है जब आदत आती है। इसलिए रोज 1 घंटा आदत करने के लिए आओ। 1 घंटा शाखा में आप भी जाके देखो, वहां दूसरी कोई बात नहीं होती, किसी अधिकार की बात नहीं होती, देश की परिस्थिति यानी महंगाई वगैरह वगैरह की बात नहीं होती, दाल आटे के भाव की चर्चा नहीं होती। वहां एक ही चर्चा होती है, भारत अपना देश है, उसके लिए अपने को तैयार होना है। और हम तैयार हो सकते हैं क्या? डू वी हैव इट इन अस? यस। कैसे? तो देखो हमारे पूर्वज, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया में। जब जाने आने के साधन नहीं थे, हिमालय पार करके गए, जापान तक गए, कोरिया तक गए, इधर साइबेरिया मेक्सिको तक गए। जहां गए वहां किसी को जीता नहीं, सबको अच्छा बनाया। इंडोनेशिया, बाली, बोर्नियो, उधर तक गए, लेकिन कभी किसी के देश को जीता नहीं, कभी किसी को कन्वर्ट किया नहीं। जैसे थे वैसे उनको ज्ञान दिया, उनको गणित सिखाया, विज्ञान दिया, आयुर्वेद दिया, जैसे थे उससे अच्छे बने। आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। और आज भी जब भारत का व्यक्ति जाता है उन देशों में उसको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी का कुछ लिया नहीं, छीना नहीं, लूटा नहीं, हमेशा दिया ही दिया है। और आज भी हम वही करते हैं। श्रीलंका खतरे में आ गया, किसने मदद की उसको? व्यापार करने के लिए सब जाते थे, लेकिन जब फंस गया तब उसको कर्जा किसने दिया? भारत ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। कोविड में दुनिया को वैक्सीन किसने दी? बाकी लोग वैक्सीन का व्यापार कर रहे थे, हमने दी। जगह जगह संकट उत्पन्न हुआ और हमारी ताकत है तो हम गए, आज भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये हमारी विरासत है, ये हमारे पूर्वज ऐसे थे। उन पूर्वजों के चरित्र का गौरव अपने मन में चाहिए। हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े वीरों का गौरव अपने मन में चाहिए। 75 वर्ष हम कर रहे, उसका उत्सव मना रहे, हम उनको याद करें सब, उनसे प्रेरणा ले, उनसे स्फूर्ति ले, रोज आदत करें। छोटे सरल सीधे साधे कार्यक्रम, शारीरिक बौद्धिक। लेकिन आदमी कैसे तैयार होता है? तो कहीं भी कुछ संकट आ जाए, समाज की सेवा के लिए कभी कभी आर्मी और पुलिस के पहले स्वयंसेवक उपस्थित हो जाता है। बहुत घटनाएं घटी। हम जानते हैं एक बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सारे भारत से लगभग पलायन हो गया, सबको आना था इधर, कुछ डर आ गया मन में। तो उनको आश्वस्त किसने किया? रास्ते में उनकी सेवा किसने की? संघ के स्वयंसेवकों ने की। क्यों की? संघ का काम बढ़ाने के लिए नहीं की। ये लोग अपने इसलिए कि हमको क्रेडिट भी नहीं चाहिए। मैं उदाहरण बता रहा हूं, मैं अपने आप को बड़ा या संघों को बड़ा नहीं बता रहा हूं। ये नहीं करते तो हम चुप जाते, ये करना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि सारे भारत माता के पुत्र हमारे भाई हैं। ये सहज स्वाभाविक जो बात आती है, हम उसका ट्रेनिंग नहीं देते। हम ट्रेनिंग देते हैं शरीर मन बुद्धि को देश के लिए समर्पित करो, अपने समाज की सेवा में अपने को लगना है, अपना जीवन अपने देश के काम आना चाहिए। कुछ लोग तो अच्छी पढ़ाई करके सारा करियर छोड़ के पूरा समय लग जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं,